नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं और ये करंट अफेयर्स की क्लास है वीकली करंट अफेयर्स। ये वीकली है 18 मई से 24 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो आप सभी को पता है चैनल को सब्सक्राइबर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना है और आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के भीतर सीएपीएफ कैडर समीक्षा का निर्देश दिया है। सिंगापुर में पीएफ की मजबूत चुनावी जीत के बाद नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। राजनिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 समिट हुआ है। वीरता पुरस्कार 2025 जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उन्होंने 39 बहादुरों को कीर्ति और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप लौटाए दिए। डिएगो गार्सिया बेस 99 साल के लिए वापस पट्टे पर दिया गया। ठीक है। इंडियन एक्सीलरेटर नेशनल ईवी चार्जिंग ग्रिड अंडर पीएम ई ड्राइव किया गया। गुजरात में 2025 की जनगणना के अनुसार 891 एशियाई शहर दर्ज किए गए। संरक्षण में 1 मील का पत्थर हासिल हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का सफल परीक्षण किया गया है। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक अप्रैल 2025 में 0.5% बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया और भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। इसरो ने EOS 09 को कक्षा में स्थापित करने में PSLV C61 की विफलता की जांच की है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का दीव कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 32वें राष्ट्रीय का दौरा करेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 पूरे भारत में मनाया जाएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन विमेंस यू अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। ठीक है साथियों, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वन लाइनर करंट अफेयर्स की क्लासें थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड 2.68 लाख करोड़ अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है 2.68 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हस्तांतरण। यह निर्णय मुंबई आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की मीटिंग के दौरान किया गया है। निर्देशक मंडल ने घरों और वैश्विक आर्थिक स्थितियों की समीक्षा की और आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट का वित्तीय विवरणों को भी मंजूरी दी गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के भीतर CFEF की कैडर समीक्षा का निर्देश किया है। 24 मई को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि ITBP, BSF, CISF, SSB के लिए 6 महीने के भीतर लंबे समय से लंबित कैडर समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा मूल रूप से 2021 में होनी थी लेकिन इसमें देरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति अभय S ओका उज्ज्वल भुयान के पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा सेवा से नियमों और प्रति नियमों के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सिंगापुर में पीएपी की मजबूत चुनावी जीत के लिए बाद नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। कहाँ पे ली है? ये ली गई है सिंगापुर में। ठीक है। 23 मई को 2025 सिंगापुर के नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। पीपुल्स एक्शन पार्टी ने हाल ही में हुए आम चुनाव में 97 में से 87 सीटें जीतकर 65.87% लोकप्रिय वोट हासिल इन्होंने किए हैं। ठीक है। राजनिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और 2025 का इसका उद्देश्य है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित करना।
ठीक है। और फिक्की द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न्यूज़ को नीति निर्माताओं, व्यापार जगत के नेताओं को पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, IT, बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए किया गया था। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीरता पुरस्कार दिया गया था जो हाल ही में अपन ने ऊपर फंड देखा है, गुनताली बहादुर को दिया गया। कीर्ति और शौर्य चक्र प्रदान किए गए थे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है। इसमें गुनताली वीरता पुरस्कार प्राप्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसमें सशस्त्र बलों के CAPF राज्य DUT पुलिस के कर्मियों को कुल 6 कीर्तिमान चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें 11 पुरस्कार मरणोपरांत इसमें दिए गए हैं। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप लौटाए। डिएगो गार्सिया बेस 99 साल के लिए वापस पट्टे पर दिया गया है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये गुजरात में 2025 की जनगणना हुई जिसमें 891 ऐसे दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। 20 मई 2025 को आइजोल में मुख्यमंत्री लालुदुहोमा ने की यह घोषणा मिजोरम विश्वविद्यालय में एक समारोह के दौरान की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस की शील्ड की घोषणा की गई है, जिसमें $175 बिलियन की गोल्डन मिसाइल का रक्षा कवच की घोषणा की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। चाय दिवस दुनिया भर में सबसे प्रिय पेय पदार्थों में से एक का सम्मान करता है। ठीक है। श्रीलंका और नेपाल, भारत अन्य जैसे चाय उत्पादक देशों द्वारा मूल रूप से 2005 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को औपचारिक रूप से 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आठ प्रमुख उद्देश्यों का सूचकांक अप्रैल 2025 में 0.5% बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया और भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। इसरो ने AOS-09 को कक्षा में स्थापित करने पर PSLV 61C61 की विफलता की जांच की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। इसमें 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि 32वें राष्ट्रीय का दौरा करेंगे 32 देशों में। ठीक है। और 59 संसद सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और बीजेपी के बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, इसमें गुलाम नबी आज़ाद, निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी शामिल भी थे। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो 2025 पूरे भारत में मनाया जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। मई 2025 तक सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे लॉरेंस वोंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है? तो इसमें बल शामिल थे ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिए कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिसमें ITBP, BSF, CRPF, CISF, SSB शामिल है, इनके लिए 6 महीने के भीतर लंबे समय से लंबित कैडर समीक्षा की जाए। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी मिली है? तो इनको मिली है 2.68 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। 2.68 लाख करोड़ रुपए के अधिक अधिशेष हस्तांतरित को मंजूरी दी गई थी। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को जो चौगास लौटाया गया है, क्या लौटाया गया है? चागोस द्वीप है, इसको लौटा दिया गया है। यह संप्रभुता मॉरिशस से हस्तांतरित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद का समाधान हो चुका है। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस
बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों के लिए दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में कौन सा था? ये था कीर्ति चक्र। आगे है, मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया गया है। तो इसमें 2025 का उद्देश्य है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वैश्विक घरेलू निवेशों को आकर्षित करना है। आगे आगे है, मई मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है मिजोरम बना है। ठीक है, 20 मई 2025 को आइजोल में मुख्यमंत्री लाल दुहोमा द्वारा घोषित मिजोरम आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? ये है उल्लास, नव भारत का साक्षरता कार्यक्रम। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लागू किया गया है। ठीक है, अगला है, मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें था लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, वीकली करंट अफेयर्स है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए है ये क्लास। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना, वीडियो के एंड तक रहना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।